ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड। नारद जी के प्रश्न तथा ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर। सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि के सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्रकट्य। अध्याय 1 से 2। नारद जी बोले, महाभाग महाप्रभु विदाता, आपके मुखारबिंद से मंगलकारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा, अतः भगवान शिव का शुभ चरित्र मुझसे कहिए। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला ब्रह्मदेव, मैं सती की कृत्य से युक्त शिव के दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोग होने के कारण सती ने अपना शरीर का त्याग कैसे किया, चेतना आकाश को प्राप्त होकर और फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उसका विवाह हुआ, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में किस प्रकार स्थान पा सके। महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संचय का निवारण करने वाला न है न होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है। तुम सब यह मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प निराकार शक्ति रहित चिन्मय तथा सत्य और असत्य से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित है। फिर भी वह प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रवर, वह भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। वह अपने परमात्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उसके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग से अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही 3 रूपों में धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर, मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने आप को सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने, जब मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु, इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय में अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई, जिनका नाम संध्या था। वह दिन में तो क्षीण हो जाती, परंतु सायंकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्ति मती शाम संध्या आई थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर भावों वाली नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई लेती थी, मुनियों को भी मन मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ, जो अत्यंत अद्भुत था। उसका शरीर का मध्य भाग कटी प्रदेश पतला था, दांतों की पंक्तियां बहुत सुंदर थे, उनके अंगों से मतवाली हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे। अंगों में केसर लगा था, जिनके सुगंध नासिका को तृप्त कर दे रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर गया। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुकाकर और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूँगा? मेरे यज्ञ जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्री और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चला। इस चराचर त्रिभुवन में देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों को हृदय में प्रवेश कर सदा स्वयं उनका सुख का हेतु बनाकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वो तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा अन्यास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मनबद्ध किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है, जो सृष्टि के नाम परिवर्तक होगा। और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बारे को ही मेरे ये पुत्र बताएंगे। सूरश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के लिए कमल में आसन पर चुपचाप मुख्य और दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए बैठ गया। अध्याय 1-2 खत्म।